दोस्तों, एक क्रिमिनल जब किसी क्राइम को अंजाम देता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले यही होता है कि वह किसी न किसी तरीके से पुलिस से बच जाए और कोई भी ऐसा सबूत ना छोड़े जिससे कि पुलिस उस तक पहुंच पाए। लेकिन कहीं ना कहीं यही जो वह सोचता है, अगर यही सोचकर उल्टा वह सोचने लगे कि किसी भी तरीके से वह क्राइम कर ले और कितने भी सटीक तरीके से वह क्राइम कर ले, पुलिस उस तक पहुंच जाएगी तो आधे से आधे जुर्म खुद ही रुक सकते हैं। दोस्तों, आज की भी कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ है जहां पर एक पति अपनी पत्नी को दो बार रेसल वाइपर यानी कि स्नैक से डसवाता है, यानी कि बाइट करवाता है, और फिर बाइट करवाने के बाद जो उसकी बीवी होती है फिर भी बच जाती है। और आखिर वह अपनी बीवी को क्यों कटवाता है, आइए समझते हैं हमारी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोहर है और आप देख रहे हैं मेजर क्राइम। दरअसल दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वह मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मंदसौर, और मंदसौर का एक गांव पड़ता है जिसका नाम है मालिया खेड़ी। और मालिया खेड़ी की यह खबर है 2015 की है। दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है जिसको सुनकर आप भी हैरान परेशान हो जाओगे। बात है दरअसल 2015 की, जहां पर एक मोजिम अजमेरी नाम का शख्स रहता था और वह अक्सर जो 2 नंबर के धंधे होते हैं वह क्या करता था, जैसे कि चर्स गांजा उनकी सप्लाई क्या करता था। तो इसी तरीके से वह एक दिन राजस्थान जाता है 2013 में, और जब वह 2013 में राजस्थान जाता है तो राजस्थान की जो पुलिस होती है, जिला जोधपुर की जो पुलिस होती है, उसको गिरफ्तार कर लेती है अफीम और चर्स गांजे के सप्लाई के चलते, और उसको हो जाती है 2 साल की सज़ा, जो कि होता है मोजिम अजमेरी। जब उसको 2 साल की सज़ा हो जाती है, वह शादीशुदा होता है, तो उसकी जो बीवी होती है जिसका नाम है सानोबी, तो वह उसका इंतज़ार करती है 2-4 दिन, और फिर उसके बाद उससे रहा नहीं जाता। जो उसका आशिक यानी कि प्रेमी होता है, उसी के साथ वह भाग जाती है। और जब वह भाग जाती है तो 2 साल के बाद जो मोजिम अजमेरी होता है वह छूट कर आता है। तो जब आता है तो घर आकर देखता है, जब वह घर आता है तो पता चलता है कि जो उसकी बीवी है उसके गिरफ्तार होने के बाद कुछ दिन के बाद ही वह अपने आशिक के साथ भाग गई थी। तो जिसके चलते वह अपनी बीवी को बहुत ढूंढता है, कुछ दिन तो ढूंढता है। ढूंढने के बाद जब उसकी बीवी नहीं मिलती उसको, तो वह दूसरी शादी कर लेता है। और दूसरी शादी करने के बाद अब जो उसकी बीवी होती है जिसका नाम होता है हलीमा, और अब उसकी ज़िंदगी उसके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से चलने लगती है। लेकिन ऐसे ही कुछ महीने 2 महीने गुजरने लगते हैं। जब हो जाता है उसको 1 साल होने के बाद किसी लड़की का, जो मोजिम अजमेरी होता है, उसके फ़ोन पर किसी लड़की का फ़ोन आता है। और जब उसके फ़ोन पर उसका फ़ोन आता है तो वह बहुत ही बुरी तरीके से रो रही थी, सुबक कर रो रही थी। वह अपनी परेशानी मोजिम अजमेरी को बता रही थी और कह रही थी कि जो मेरा पति है वह बहुत ही नालायक पति है और उसको मारता पीटता है, तो उसकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं अब तबाह हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि यह तो मेरी पहली बीवी ही है, और अब वह अपनी बीवी से बात करने लगता है, और उसकी जो बीवी होती है वह भी उससे बात करने लगती है। और अब इनका जो बातों का सिलसिला है वह इतना आगे बढ़ जाता है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे की तरफ को अट्रैक्टिव होने लगते हैं। और जब अट्रैक्टिव होने लगते हैं तो यही बात उसकी जो हलीमा बीवी होती है दूसरी, उसको पता चल जाती है, क्योंकि पूरा दिन वह जो मोजिम होता है अपने कान पर फ़ोन लगाकर उससे बातें क्या करता था। ऐसी बातें छुपती नहीं है, तो अब उसे पता चल जाता है। और जब हलीमा को पता चलता है कि जो सानोबी है यानी कि मोजिम की जो पहली बीवी है वह उसकी ज़िंदगी में वापस आने वाली है, तो अब हलीमा को कहीं ना कहीं फ़िक्र होने लगती है कि उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, या मतलब किसी न किसी तरीके से अब उसका क्या होगा, जो उसके पेट में एक गर्भ पल रहा है उसका भी क्या होगा। तो उसी के चलते वह उनके घर में बहुत ज़्यादा क्लेश होने लगा, और वह अपने पति को यानी कि मोजिम को कहा करती थी कि जो तुम्हारी बीवी है वह तुम्हारे मुँह पर थूक कर चली गई थी, दूसरे के साथ भाग कर चली गई थी, मतलब ताने दिया करती थी। और ताने के चलते उनके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ करती थी। और उसी लड़ाई से परेशान होकर जो मोजिम है वह अपनी बीवी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है। और जो मोजिम के साथ लड़ाई हुआ करती थी वह सारी बात अपनी बीवी को बताता है, जो उसकी पहली बीवी होती है सानोबी। और जब उसको वह सारी बात बताता है तो उसकी बीवी कहती है कि हम दोनों अब एक हो सकते हैं, लेकिन जब तक यह रहेगी हलीमा, इसके चलते कभी हम एक नहीं हो सकते, तो इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। और जैसे ही यह बात सानोबी अपने पति यानी कि जो पहला पति होता है उसको बताती है, तो उसको यह आइडिया बहुत अच्छा लगता है। और जब यह सोचता है कि उसको अब रास्ते से हटाना है तो वह कैसे हटेगी, तो उसी के चलते उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। जब वह राजस्थान की जोधपुर की जेल में बंद था तो उसका एक दोस्त था,
तो वह सपेरा था, पेशे से एक सपेरा था। वह जो सांप होते हैं उनको पकड़ने का और उनको पकड़कर खेल दिखाया करता था। उसको वह संपर्क करता है और कहता है कि तुम एक सांप, जहरीला सांप लेकर मेरे घर पर आओ और मुझको अपनी बीवी को कटवाना है। तो उसका जो दोस्त होता है वह शुरू में तो मना करने लगता है और इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं होता, एग्री नहीं होता। तो वह थोड़ा पैसे का लालच देता है और कहता है कि जब मेरी बीवी मर जाएगी तो जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर एक मतलब ख़ास तरीके की स्कीम है। जब अगर किसी को सांप काट लेता है तो उसको 4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर मिलता है। तो वह कहता है कि जब 4 लाख रुपए मुझे मिलेंगे, मोजिम कहता है 4 लाख रुपए जब मुझे मिलेंगे तो उसमें से 2 लाख रुपए मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसके चलते जो उसका सपेरा दोस्त होता है वह भी राज़ी हो जाता है। और राज़ी होने के बाद वह लेकर आता है रेसल वाइपर सांप, जो कि बहुत ही जहरीला होता है, खासकर इंडिया में ही पाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा तादाद में पाया जाता है। तो जब वह रेसल वाइपर सांप लेकर आता है और लेकर आने के बाद अब वह अपने घर में ही बैठकर मोजिम और मोजिम का एक दोस्त है जो सपेरा, और सपेरा का भी एक दोस्त होता है, यानी कि 3 शख्स बैठकर अपने घर में पार्टी करने लगते हैं। और पार्टी करने के बाद जो उसकी बीवी होती है हलीमा, अपनी बीवी को कहता है कि तुम अंदर जाओ, अंदर जाकर सो जाओ, और कहता है कि लाइट बंद कर देना और लाइट बंद करने के बाद तुम सो जाओ। तो उसकी बीवी होती है वह लाइट बंद करके सोने लगती है, लेकिन वह ड्रामा कर रही थी सोने का और उनकी बातें सुनने लगती है। तो वह अब अपनी प्लानिंग बताने लगते हैं कि जब मेरी बीवी हलीमा सो जाएगी और गहरी नींद में होगी तो हम आराम से जाएंगे और अपनी बीवी को सांप से बाइट यानी कि डसवा देंगे। लेकिन वह कहीं ना कहीं सुन लेती है और सुनने के बाद वह शोर मचाने लगती है। और जैसे ही वह शोर मचाने लगते हैं तीनों खड़े होते हैं वहाँ से और खड़े होकर सीधे कमरे में जाते हैं। कमरे में जाकर एक हलीमा को पकड़ता है, एक उसका मुंह दबाता है और जो सपेरा होता है वह अपना पिटारा खोलकर उसके जो मतलब पैर होते हैं पैरों में उसको डसवाता है। और डसवाने के बाद हलीमा अब बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद कोई करीब रात के 10-11 बज रहे होंगे और जब वह बेहोश हो जाती है तो अब यह कहीं ना कहीं बेफिक्र हो जाते हैं और समझते हैं कि अब शायद हलीमा मर चुकी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, यहीं धीरे धीरे टाइम गुजरने लगता है और जब टाइम गुजरता है तो 2-3 बजते हैं तो फिर हलीमा उठती है और फिर शोर मचाने लगती है। और जब वह शोर मचाती है तो अब फिर तीनों उठकर आते हैं और तीनों उठकर आने के बाद फिर वह हलीमा को पकड़ते हैं। और जब वह उसको पकड़ते हैं फिर जो उसका सपेरा दोस्त होता है वह फिर सांप से स्नैक बाइट कराता है, यानी कि उसको कटवाता है। और कटवाने के बाद अब कहीं ना कहीं वो जो हलीमा होती है अब ज़्यादा बेहोश हो जाती है। और बेहोश होने के बाद जब वह चिल्ला रही थी तो मोहल्ले पड़ोस की ही एक उसकी दोस्त है वह आ जाती है। और जैसे ही वह बेहोश होने वाली थी उससे पहले ही वह हलीमा कहती है कि मेरे घर वालों को फ़ोन कर दो और उनको बुला दो। और कहती है कि जो मेरा पति है उन्होंने मेरे को सांप से डसवाया है, कटवाया है, तो जल्दी से जल्दी मेरे जो यानी कि मायके वाले हैं उनको बुलाओ। और होता कुछ ऐसी है, जो वह लड़की होती है उसकी दोस्त वह तुरंत फ़ोन करती है उसके मायके वालों को और तुरंत वहाँ पर उसका भैया और उसके पापा आते हैं, क्योंकि आसपास में ही रहा करते थे। और जो हलीमा होती है उसको पास के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और फिर उसका इलाज कराया जाता है। और जब वह बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में थी तो उसको आगे रेफ़र कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा कंडीशन थी और उसकी 8 से ज़्यादा सर्जरी हुई थी। और 8 से ज़्यादा सर्जरी होने के बाद उसका जगह जगह से जो जहाँ पर उसने स्नैक ने बाइट किया था रेसल वाइपर से, उसकी जो मांस होता है वहाँ से सड़ने लगा था और उसी के चलते उसकी 8 से ज़्यादा सर्जरी हुई थी, लेकिन वह बच गई। वो तो बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि वह बच गई थी। और जो उसका पति होता है मोजिम और मोजिम का दोस्त होता है सपेरा, सपेरे का एक दोस्त होता है, तीनों गिरफ्तार करके अपनी कस्टडी में पुलिस लेने के बाद उनको गंभीर धाराओं में उन पर मुकदमा दर्ज करने के बाद उनको भेज देती है सीधा जेल। दोस्तों, आप क्या अपनी राय देना चाहते हैं हमारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और आपने क्या सीखा इस वीडियो से हमको ज़रूर बताना। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान परेशान करना नहीं है। दोस्तों, हम अपने इस चैनल पर रोज़ शाम को 7 बजे ऐसी ही सच्ची घटना लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।